राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो यूपी पीजीटी का पेपर हम देखेंगे। ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसके बेस पे, क्योंकि हम लोग जो अनुमानित आंसर की देखे तो उसमें कुछ त्रुटियां भी थी, सबसे होती हैं, स्वाभाविक है। तो अब सही उत्तर ऑफिशियल आंसर की आ गया है, तो आ जाइए देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दे, या मतलब अच्छा रहेगा, जानते रहेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप। तो पहला प्रश्न है कि अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित जो नाटक है वो है उदात्त राघव। दूसरा प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो परार्थ का स्वार्थ, समूल का निर्मूल, क्षर का अक्षर सही है, लेकिन अलिप्त का निर्लिप्त नहीं होता है, सलिप्त होता है या लिप्त होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ये पंक्ति किसकी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बिंधियो, आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति बिहारी की है, अनुक्ति अलंकार है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पुस्तक जलहड़ हथ दे, चली गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य किस रचना से है। तो पृथ्वीराज रासो से है। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है। तो ध्रुव चरित के रचनाकार मलुक दास हैं। मलुक दास भी हैं, नरोत्तम दास भी हैं, दोनों ने ध्रुव चरित लिखा है। इसके बाद अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे। चतुर्भुज दास थे। सातवां प्रश्न है कि कौन सी रचनाएं राय देवी प्रसाद कौन से कवि की रचनाएं द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण द्विवेदी युग में है, सनेही हैं, श्रीधर पाठक हैं, लेकिन अंबिका दत्त व्यास नहीं हैं, ये भारतेंदु युग के हैं। प्रगतिवाद किसकी अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है। तो यशोधरा, झंकार, प्रिय प्रवास है। विष्णुप्रिया नहीं है, विष्णुप्रिया गुप्त जी की है। 10 नंबर में कौन सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। तो कमल के फूल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, ये तीनों कविता भवानी की है, लेकिन असाध्य वीणा नहीं है, असाध्य वीणा गे का है। इसके बाद कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। एक घूंट है, कामना है, राज्यश्री है, लेकिन स्वर्ण विहान नहीं है, क्योंकि स्वर्ण विहान हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। किसका। हरि कृष्ण प्रेमी का। इसके बाद कबीर परिचय के रचयिता अनंत दास हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। घनानंद हैं, द्विजदेव हैं, बोधा हैं, निवाज नहीं हैं। इसके बाद असंगत का चयन करना है। तो पहले विकल्प में असंगत है। श्रद्धा भगवान के प्रति आदर का भाव भक्ति होता है, श्रद्धा नहीं होता है, और गुणवान के प्रति आदर का भाव श्रद्धा होती है। तो ए वाला में उल्टा दे दिया है, बाकी तो सब सही है। योग्यता कार्य करने की मानसिक सामर्थ्य है, क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य है। प्रसाद कृपा है, प्रासाद महल है। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत है, निधन महान व्यक्ति का देहांत है, सही है। इसके बाद 15 नंबर में कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, 1920 में है शायद। बाकी मौर्य विजय, दुर्वादल, विषाद सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्म अधीरा है, और प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुक्ति बोध की पंक्ति है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोहा को सरहपा की रचना, चर्यापद सब्रपा का, डोम्बी गीति का डोम्भिपा का, लेकिन योगचर्या कढ़ापा का नहीं है, योगचर्या सब्रपा उनका है, डोम्भिपा का ही है। 18 नंबर में पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की।
ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र जी की है। 19 नंबर में अभिकथन और कारण दिए गए हैं, पूछा है इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो अभिकथन है कि अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता भी है, और कारण है कि अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और अभिकथन एक कारण आर की व्याख्या करता है। इसके बाद 20 नंबर में मिलान करना है। सुंदर दास की रचना ज्ञान समुद्रम, मलुक दास की रचना ब्रज लीला, और रज्जब की रचना सबंगी, और संत वीरभान की रचना बानी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आ गया, एक बार देख लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 करेक्ट है। चलिए सही मिलाए हैं। इसके बाद केलीमाल किसकी रचना है? केलीमाल स्वामी हरिदास की रचना है। इसके बाद छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी किसका काव्य संग्रह है? तो आरसी प्रसाद सिंह का। इसके बाद भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है। पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास सही है। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र सही है। मयंक महिमा जगमोहन का नहीं, मयंक महिमा प्रेम घन का है, सी वाला ही गलत है। आनंद अरुणोदय प्रेम घन का सही है। 24 नंबर में पंक्ति है, वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों के लिए छीन सब कमाई। 3 से 4 पंक्तियाँ पूछी गई हैं, टीएचडी में भी संभवतः पूछी जाएंगी, पंक्तियाँ तैयार करिएगा। तो ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है। इसके बाद मिलान करना है रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, वैदेही वनवास 1940, चोखे चौपदे 1914, नहीं सॉरी चोखे चौपदे 14 कैसे होगा, चोखे चौपदे 1932। ए ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य में। 27 नंबर में विज्ञान गीता किसकी रचना? केशव दास की रचना। 28 में कौन सी आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है? तो भक्तमाल नाभा दास की है, बाकी तो जैन साहित्य की रचना है। आसगु कवि की चंदन बाला रास, भातेश्वर बाहुबली रास सालीभद्र का, श्रावकाचार्य देवसेन का। 29 नंबर में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब हुए? 1903। 1903 से 1920 तक ये सरस्वती के संपादक रहे। फिर 1920 से 1947 तक देवी दत्त शुक्ल रहे। 30 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प है? तो स्वास्थ्य, सहस्त्र, प्रादुर्भाव। 31 नंबर में मिलान करना है रचना का। नवीन की रचना हो जाएगी रश्मि रेखा। इसके बाद सियाराम शरण गुप्त की हो जाएगी विषाद। इसके बाद जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की हो जाएगी जीवन संगीत, और केदारनाथ मिश्र प्रभात की हो जाएगी ज्वाला। बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर में पंक्ति है, झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, संधियों में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब पार से अज्ञात वासंती। तो ये महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से है? दीप शिखा से है। कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो यमक सत सही है, भाव पंचासी का है, पवन पचीसी है, रतन हजारा रसनिधि का। संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य किसने लिखा? तो सोम प्रभु सूरी ने लिखा। 35 नंबर में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, रय कुमार चरियू, जसहर चरियू है संदेश रासक अब्दुल रहमान का। इसके बाद पंक्ति है, का करिए तुम्हारे मन को, जिनको अब लौ न मिटी दगा दीबो,
पै हम दूसर रूप न देखी हैं, आनन आन को नाम न लीबो। तो ये ठाकुर की पंक्ति है। हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण है। इसके बाद अभिकथन और तर्क दिया है कि भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानिक, सामयिक, रचित, प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। और तर्क दिया है कि भारतेंदु काल में सर्वाधिक रोमानी नाटकों की लिखी गई हैं। तो अभिकथन तो सही है बट तर्क गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 39 नंबर में आवारा मसीहा की विधा पूछा है, तो ये जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के ऊपर लिखा है। कब लिखा? 1974 में लिखा। 3 इसमें भाग हैं, दिशाहारा, दिशांत, दिशा की खोज, और इसको लिखने में 14 वर्ष लगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। 3 भागों में है और निराला की साहित्य साधना पे साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। 1969 में प्रकाशित हुई साहित्य साधना। 41 नंबर में कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मुक्ति बोध की है। वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य अंतर्नाद है। प्रवाह, छाया, पथ, तरलाग्नि नहीं है। अंतर्नाद वियोगी हरि ने लिखा है। कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्ण दास का नहीं है? तरंगिणी नहीं है। साधना, संलाप और प्रवाल है, तरंगिणी नहीं है। इसके बाद ज्ञान के उद्यान में ये यात्रा वृतांत किसने लिखा है? सत्यदेव परिव्राजक ने। लंका यात्रा का विवरण, ये यात्रा वृतांत गोपाल राम गहमरी ने लिखा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, बाकी सब गलती है। इसके बाद 47 नंबर में कि कौन से शब्द सदैव एक वचन में होते हैं? तो प्रत्येक और हर एक सदैव एक वचन में होते हैं। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत ये बहुवचन में होते हैं। 48 नंबर में दिया है कि किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके क्या कहलाता है? रिपोर्टाज। प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में किस नाम से लिखे थे? तो सेवा सदन का उर्दू नाम बाजारे हुस्न और रंगभूमि का उर्दू नाम चौगाने हस्ती। सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि 1925 में। सेवा सदन में सुमन, शांता, गजाधर, कृष्णचंद्र है। रंगभूमि में सूरदास है, विनय है, सोफिया है। 50 नंबर में दिया है कि कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो अंधा कुआं, रात रानी, रक्त कमल है। भंवर अस्क जी का नाटक है। भंवर के नायक और नायिका प्रतिभा व हरदंत हैं। भंवर अस्क जी का नाटक है। 51 नंबर में कौन सा संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो मेरा परिवार, पथ के साथी और स्मारिका है, लेकिन माटी की मूर्ति बेनीपुरी का है। इसके बाद मिलान करना है आत्मकथा और लेखक का। मेरी जीवन धारा यशपाल जैन। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र। आत्म परिचय यशपाल जैन। देखे 70 शरद बसंत राकेश गुप्त। तो ए ऑप्शन सही है। इसके बाद कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है? तो दुमदार आदमी है, गड़बड़ झाला है, भूल चूक है। वरमाला नहीं है, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का है। 54 नंबर में कौन सा आलोचना ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो काव्य में रहस्यवाद ये नहीं है क्योंकि ये शुक्ल जी का है। हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य और साहित्यिकी ये तीनों शांति प्रिय द्विवेदी के हैं। 55 नंबर में कहानियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। सबसे पहले 1900 ईस्वी में इंदुमती, 1902 में प्लेग की चुड़ैल, 1903 में शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय, 1907 में दुलाई वाली। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? कुसुम अंसल है।
इसके बाद पंत और पल्लव किसने लिखा है? तो निराला जी ने लिखा है। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना? इलाचंद्र जोशी की। हिंदी निबंध के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं गुलाब राय, अतीत स्मृति उत्सव पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, बुढ़ापा गाली उग्र जी का, श्रद्धांजलि के दो फूल और फिर निराशा क्यों, ये दोनों निबंध अलग अलग लेखक के हैं, ये रघुवीर सिंह के नहीं है, तो ये सही हो गया। श्रद्धांजलि के दो फूल पदमलाल पुन्नालाल बख्शी का और फिर निराशा क्यों गुलाब राय का। इसके बाद 60 नंबर में दिया है कि निबंध व निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प है, तो हम युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का सही है। विचार और वितर्क हजारी का, जड़ की बात जैनेन्द्र का, हमारी सांस्कृतिक एकता दिनकर का। 61 नंबर में पूछा गया है कि ये किस निबंध से कथन लिया गया है हजारी जी का, कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तो ये सीरीज के फुल निबंध से हजारी जी का कथन है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। 62 नंबर में ज्योति पुंज हिमालय यात्रा वृतांत के लेखक विष्णु प्रभाकर। 63 नंबर में कौन सा निबंध भट्ट जी का नहीं है? परीक्षा नहीं है। बाल विवाह है, राजा और प्रजा है और खटका है, परीक्षा नहीं है। इसके बाद नाटक और नाटककार का मिलान करना है। वीर जयमल नाटक गंगा प्रसाद गुप्त का, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा का, जौहर की ज्योति राम कुमार वर्मा और पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह का नाटक है। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद गोपाल राम गहमरी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित होके उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया था। उस उपन्यास का नाम क्या था? गोविंद राम था। किस नाटककार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक किया है? तो शिव प्रसाद सिंह ने घाटियां गुजती है नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक किया है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु नाम से जीवनी के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं। बंगला साहित्य के बारे में ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं कि बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्रभृति शतशः उपन्यास एक से बढ़कर एक हैं। बंगदेशी जैसे और जैसे बातों में उत्साह और तरक्की के छोर तक पहुँचे हैं, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं। तो ये है बालकृष्ण भट्ट का कथन। इसके बाद प्रेमाश्रम उपन्यास में ये कौन सा पात्र कहता है? कहते हैं विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ तो उल्टा ही देखने में आता है। तो ये प्रेमाश्रम में कौन कहता है? दुख हरण कहता है। कौन कहता है? दुख हरण। कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है। इसके बाद 70 नंबर में आते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन हैं? तो छत्रपति शिवाजी नाम से जीवनी के लेखक लाला लाजपत राय हैं। 71 नंबर में निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन हैं? तो ये गद्य काव्य तेज नारायण काक ने लिखा है, निर्झर और पाषाण। 72 नंबर में मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, ये संस्मरण है, किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी ने। गर्भरंडा रहस्य व्यंग कविता तो नाथुराम शर्मा शंकर की है। 74 नंबर में अज्ञे द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, आत्मनेपद है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य है, आल बाल है, लेकिन लोक जागरण और हिंदी साहित्य नहीं है क्योंकि ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। 75 नंबर में मिलान करना है। प्रेमचंद की और लेखक है और उनकी कहानियाँ दी गई हैं। प्रेमचंद की कहानी तावान, जयशंकर प्रसाद की कहानी इंद्रजाल, उग्र की कहानी इंद्रधनुष और जैनेन्द्र की कहानी वातायन। ए ऑप्शन सही है।
कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र लिखे हैं, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र लिखे हैं, मीराबाई का जीवन चरित्र लिखे हैं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र नहीं लिखे हैं। 77 नंबर में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत है, सभा की सभ्यता है, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर है, लेकिन इधर उधर की बातें तो रामकुमार खेमका की है। मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है। इसके बाद आते हैं 79 नंबर। 79 में दिया है कि किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति में। 80 नंबर में किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है विप्सा अलंकार में। किस में किया जाता है? विप्सा अलंकार में। 81 नंबर में है कि भव नित्राशति मुख नटती आँखिन सौ लपटाती, ऐंची छुड़ावती इंची कर आगे आवती जाती। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। 82 नंबर में कपि करि हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हरस उठी कर गहेऊ। इसमें कौन सा अलंकार? भ्रांति मान अलंकार। कपि करि हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी। 83 नंबर में कौन संचारी भाव का भेद नहीं है? संचारी भाव 33 होते हैं। तो विषाद, आलंबन, विषाद, निर्वेद और शंका हैं। आलंबन संचारी भाव का भेद नहीं है। अहिर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए, अथवा पहले हीनता दिखाकर उसकी महत्ता वर्णित की जाए, वहाँ कौन सा अर्थ दोष होता है? तो वहाँ व्यवहार तत्व अर्थ दोष होता है। 86 नंबर में है अजा सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। इसमें ता काव्य दोष कौन सा है? तो क्लिष्टार्थत्व है। अजा सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। 87 नंबर में है कि जब जब पनघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चलती इन नैनन के नीर। इसमें आर्थी व्यंजना है। 88 नंबर में दंडी के अनुसार कौन काव्य का भेद नहीं है? तो गद्य है, पद्य है, मिश्र है, लेकिन रूपक नहीं है। 89 नंबर में किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़ और एक लघु तथा गुरु होते हैं? तो ऐसा होता है शिखरिणी में। 90 नंबर में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जहाँ एक वर्ण या समूह के 3 या उससे अधिक बार आने पर व्यत्यानुप्रास अलंकार होता है, सही है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवृत्ति या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहते हैं, ये भी सही है। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो, तो लाटा अनुप्रास होता है, ये भी सही है। लेकिन डी वाला गलत है कि जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास होता है, गलत है। 91 नंबर में इस पंक्ति में कौन सा छंद है? शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, मानव की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो मानव छंद का उदाहरण है। मानव छंद में 14 मात्राएं होती हैं। 92 नंबर में गंध शत अरविंद नंदन विश्वनंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। कौन सा काव्य गुण? माधुर्य है।
93 नंबर में कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी शामिल हो तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? क्या है कि यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो उपादान लक्षणा होती है। इसके बाद 94 नंबर में ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। 95 नंबर में सतना, रीवा, शहडोल में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली। 96 नंबर में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधि नहीं है, पूर्वी हिंदी की है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की है। कौन सा क्षेत्र मैथिली का है? पूर्णिया मैथिली का है। पटना तो मगही का, गया भी मगही का, गोरखपुर भोजपुरी का। 98 नंबर में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो खड़ी बोली सहारनपुर सही है, ब्रजभाषा धौलपुर सही है, बस्ती भोजपुरी सही है, लेकिन बदायूं में ब्रज बोली जाती है, बुंदेली नहीं। 99 नंबर में दिया है ये कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये विवरण विराम चिन्ह है, विवरण कहते हैं इसे। निर्देशक ऐसे होता है और विवरण में 2 बिंदी रहती है। निर्देशक थोड़ा लंबा होता है, योजक उससे छोटा होता है। इसके बाद शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य होगा कि यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। 101 नंबर में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्षिति। तिलांजलि में लौ पे भी छोटी ई की मात्रा होगी। दीवा रात्र होता है, दीवा रात्रि नहीं, और पत्नी में न पे बड़ी होगा। क्षिति, क्षिति एकदम सही है। 102 में आजन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। 103 में उपत्यका शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो पर्वत के नीचे की भूमि। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशिख, विशिख बाढ़ का है। कोदंड, चाप, सरासन धनुष का है। 105 में क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो घर और द्वार में। 107 नंबर में सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। इंसानियत में प्रत्यय तो ईयत प्रत्यय है। फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो उसने हाथी पर हौदा रख दिया, यहाँ शुद्ध वाक्य है। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? सुगम, सुगम में सु उपसर्ग है। संसार में सम प्लस सार, संवाद में सम प्लस वाद, संयम में सम प्लस यम। स्वच्छ में संधि, यड़ स्वर संधि है, सु प्लस अक्ष स्वच्छ। इसके बाद है कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? तो अप हलंत स्त्रीलिंग है। अक्ष सौंडव पद में समास, तो यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। सा लेखन्या लिखती, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। इसके बाद है कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? भानुदय दीर्घ संधि सही है, महौज वृद्धि संधि सही है, गायक अयादि संधि सही है, लेकिन पित्रोदार्यम में गुण संधि नहीं है। समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। समुद्र प्लस उर्मी तब बनेगा समुद्रोर्मी। इसके बाद है धनम लभमानः त्वं प्रसन्नः। लभमानः में प्रत्यय सानच प्रत्यय। सताम शदभि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। उपयुक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो उत्तर रामचरितम से है। सताम शदभि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति, तो उत्तर रामचरितम से। इसके बाद है कौन कालिदास का नाटक है? तो विक्रमो वर्षीय है। इसके बाद कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो बाल रामायण है, कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, लेकिन अनर्घ राघव नहीं है। किराता जूनियम का कथानक महाभारत के किस पर्व पे आधारित है? वन पर्व पे। महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक था। रघुवंशम महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? तो वायु पुराण तथा विष्णु पुराण में वर्णित वंशावली का। 24 नंबर में है चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि भारवी हैं।
25 नंबर में निम्नलिखित रचनाओं में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? तो वो प्रतिमा नाटक है। तो इस प्रकार 125 प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर की आपने देख लिया और टीजीटी वालों के लिए ये ज़रूरी था। पीजीटी वाले तो सब अपना अपना मिला ही लिए होंगे, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कराया कि देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, क्या सही सही उत्तर होगा, तो ये ज़रूरी था। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।